जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में आज हम सुनेंगे उस महान भक्त की कथा जिसने सम्राट होते हुए भी वैराग्य अपनाया, विद्याधरों के राजा बनी, असुर योनि में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। महाराज चित्रकेतु की कथा क्या आपने कभी सुना है? उस सम्राट की कथा जो भक्ति में लीन होकर आकाश में विद्याधरों के राजा बने, फिर एक श्राप से असुर योनि में जन्म लेकर भी भगवान का स्मरण करते रहे। यह है श्रीमद् भागवतम में वर्णित महाराज चित्रकेतु की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। महाराज चित्रकेतु विद्याधरों के राजा बनकर आकाश में विचरण करने लगे। एक समय भगवान द्वारा दिए गए विमान में भ्रमण करते हुए चित्रकेतु ने देखा कि शिव जी ऋषियों की एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। माता पार्वती उनकी गोद में बैठी है। वे उच्च स्वर में हंसते हुए बोले, भगवान शिव वेद अनुगामी लोगों के गुरु, धर्म के प्रवक्ता और समस्त शरीरधारी जीवों के प्रमुख हैं। तथापि कितना अद्भुत है कि वे ऋषियों की सभा में पार्वती का आलिंगन कर रहे हैं। यहाँ तक कि सामान्य लोग भी अपनी पत्नियों का आलिंगन एकांत में करते हैं, किंतु ये सबके सामने ऐसा कर रहे हैं। चित्रकेतु शिव जी का अनादर नहीं अपितु एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शिव जी के इस व्यवहार को देखकर अपराध कर सकता था। तथापि चित्रकेतु ने अभिमान का छोटा सा भी लेश मात्र भी नहीं था। महान वैष्णवों में दोष देखना कभी भी सराहनीय नहीं माना जाता, क्योंकि महान वैष्णवों की शक्ति और उनके गुणों का आकलन करना असंभव है। शिव जी मुस्कुराए और चित्रकेतु की भावना पर टिप्पणी पर शांत हो गए, किंतु पार्वती क्रोधित हो गई। बोली, क्या इस घमंडी को ही हम जैसे निर्लज लोगों का शासन दंड देने वाला स्वामी और नियंत्रक नियुक्त किया गया है? लगता है भृगु, नारद, ब्रह्मा, कुमारगण, मुनि तथा कपिल धर्म भूल गए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी शिव जी से तथाकथित अनुचित व्यवहार को सुधारने का दुस्साहस नहीं किया। यह भगवान विष्णु के चरण कमलों के योग्य नहीं है। यह स्वयं को महान भक्त मानकर अभिमानी बन गया है। इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। अरे निर्लज, हे पुत्र, तुम असुर बन जाओ, जिससे पुनः महान लोगों के प्रति ऐसा अपराध न करो। वास्तव में माता द्वारा बच्चे को दिया गया स्नेहवश दंड उन्हें अनुशासित करने के लिए होता है। चित्रकेतु तुरंत अपने विमान से नीचे उतरे, माता पार्वती को नमन किया, अत्यंत विनम्रता पूर्वक बोले, मैं हाथ जोड़कर इस श्राप को स्वीकार करता हूँ। माते, हम जैसे भ्रमित जीव संसार चक्र में भ्रमण करते हुए अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप सुख और दुख भोगते हैं। भौतिक गुणों के इस प्रवाह में क्या श्राप और क्या आशीर्वाद, क्या स्वर्ग और क्या नरक, क्या सुख और क्या दुख। भौतिक जीवन को जारी रखने के लिए भगवान द्वंद्वों का निर्माण करते हैं। कृपया मेरी अनुचित वाणी के लिए मुझे क्षमा करें। मैं श्राप मुक्त होने के लिए आपको रिझाने का प्रयास नहीं कर रहा। यह श्राप तो स्वयं मेरे पूर्व कर्मों का फल है। यह कहकर चित्रकेतु विनम्रतापूर्वक विमान छोड़कर चले गए और पार्वती ठगी सी खड़ी उन्हें देखती रह गई। भक्त जीवन में आने वाले कष्टों को अपने पूर्व कर्मों का फल मानते हैं और बिना किसी के दोष के उनको सहन करते हैं। पूरा प्रसंग देखकर शिवजी पार्वती से बोले, क्या तुमने विष्णु भक्तों की महानता देखी? उन्होंने किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं होती। वे जीवन की किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, नरक, मुक्ति सब समान है। उनकी एकमात्र रुचि भगवान नारायण की सेवा में होती है। एक भक्त कठिन समय में धैर्य, श्रद्धा कायम रखते हुए सबकी दृष्टि में यशस्वी बन जाता है। यही चित्रकेतु दृष्टांत द्वारा दिए गए यज्ञ में वृत्रासुर बनकर प्रकट हुए। वास्तव में यह भगवान की योजना थी, जिसे माता पार्वती के श्राप से चित्रकेतु असुर बन गए और एक ही जीवन में अभिमान के लेश तथा अपने समस्त पूर्व कर्मों को नष्ट करके भगवान का प्रेम भरा संग प्राप्त किया। संदेश: चित्रकेतु की कथा हमें यही सिखाती है कि भक्ति आत्मा का स्वभाव है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सच्चा भक्त हर जन्म में भगवान को ही सर्वोच्च मानता है। जय श्री कृष्ण।
हरे कृष्णा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।